दोस्तों नमस्कार, रिकी चड्डा एस्ट्रो हीलर चैनल से। कभी कभार और अधिकांश जीवन में समस्याएं बनी रहती हैं। एक जाती है, दूसरी आ जाती है। कभी सेहत को लेके, कभी रिलेशन को लेके, कभी करियर को लेके, भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियों से हम लोग रोज़ाना उलझते रहते हैं। लेकिन ये जानकारी प्राप्त करना कि क्या वजह है इसकी, कौन सा ऐसा ग्रह है, क्या रीज़न है जिसके वजह से ये खास करके ये एक परेशानी क्यों आ रही है। तो जैसे अगर मैं किसी डॉक्टर के सामने खड़ा हो जाऊं और बोलूं मुझे एक परेशानी है, तो डॉक्टर मुआयना करेगा तो बोलेगा हाँ दर्द कहाँ है, सर में है, तो उसे पता है कहाँ देखना है। जैसे डॉक्टर इसको बोलते हैं डायग्नोस करता है, उसी तरह से हम भी देखना चाहते हैं कौन सा वो एक ग्रह है जो आपको परेशान कर सकता है और किस विषय को लेकर परेशान कर सकता है। तो इस विषय को मैंने कुछ कैटेगरीज में बांट दिया है, उसका विभाजन किया है और उस विभाजित किए हुए कैटेगरीज के हिसाब से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपको कौन से ग्रह की तरफ देखना है कि इस ग्रह की वजह से ये परेशानी आ सकती है। यहाँ पर मैं आपकी दशा, अंतरदशा या किसी एक व्यक्ति की कुंडली की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं काल पुरुष की कुंडली जो है, जिसमें पहला जो राशि है वो मेष है, उसके मुताबिक ही हम चेक करते हैं कि किस तरह से परेशानियाँ आ सकती है। सबसे पहले परेशानियाँ, और ज़्यादातर लोग इसी को लेकर के मुझे भी कांटेक्ट करते हैं, वो होता है करियर को लेके, प्रोफेशन को लेके, जॉब को लेके। अब लेकिन परेशानी जॉब में भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। जैसे कि आपको बहुत समय से जॉब मिल नहीं रहा, यानी कि अनएम्प्लॉयड हो। सीधी सी बात है, आपको कहाँ देखना होगा, कौन सा वो ग्रह है जिसकी तरफ आपको देखना होगा, जो आपके भाग्य स्थान के मालिक है नेचुरल, और आपके 12वें घर के भी मालिक है जो है गुरु, जुपिटर। घड़ी मतलब एक जॉब में आप टिक नहीं पाते हो, हर 3, 4, 6, 8 महीने में आपकी जॉब चेंज हो रही है। इसको बोलते फ्रीक्वेंट जॉब चेंज होना। ये किसके वजह से हो सकता है? ये हो सकता है बुध की वजह से, क्योंकि बुध काल पुरुष कुंडली में तीसरे घर और छठे घर को रेखांकित करते हैं। इसी वजह से ये एक जगह नहीं बैठते हैं बुध। और फिर सूर्य को भी देखिए, और कहीं ना कहीं राहु भी एक रोल प्ले कर सकता है। तो कौन से 3 ग्रह हैं? बुध, सूर्य और राहु। इसकी वजह से परेशानी आ सकती है, जहाँ पे आपको घड़ी जॉब चेंज करना पड़ रहा है। आपको प्रॉब्लम्स है अपने सीनियर से, अपने बॉस से, चेक करो। फिर से मर्क्यूरी को चेक करो सूर्य को। सूर्य आपके बॉस हैं, सूर्य आपके इमीडिएट जिसको आप रिपोर्ट करते हो वो है। अगर उसमें कुछ परेशानी है तो ये आपके साथ में हो सकता है। आपको आपके नीचे काम करने वाले जो लोग हैं, अगर उनसे परेशानी आ रही है, यानी कि जो जूनियर्स हैं, सबसे पहले शनिदेव की तरफ देखो, क्योंकि वो काल पुरुष कुंडली में आपके 10वें कर्म स्थान के मालिक है और 11वें घर के मालिक है, जिसे हम कहते हैं इच्छा पूर्ति। अगर आपकी होती है तो 11वें घर से होती है, क्योंकि 10वां घर वो कार्य क्षेत्र है जहाँ पे आप काम करते हो। वहाँ पे आपके लोग सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, उसका आपको जरा देखना होगा। हर ऑफिस में कहीं ना कहीं पे थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स तो चलती है। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। आप पॉलिटिक्स में घिरे रहते हो, क्यों? क्या कारण हो सकता है? चेक करो। राहु कारण हो सकता है, या तो फिर शुक्र। अभी आप पूछोगे शुक्र का इसमें क्या लेना देना है? शुक्र काल पुरुष में दूसरे और 7वें घर के मालिक है। इस वजह से भी आपको कभी कभी 7वां घर जो है वो आपके बिल्कुल सामने जो व्यक्ति है, ओपोनेंट है, आपका ओपोनेंट जो है वो 7वां घर है, तो वहाँ पे इश्यू आने की संभावनाएं होती है। अचानक से जॉब चले जाना या अचानक से आपका जॉब छोड़ देना, ये क्यों होता है? राहु केतु इसका कारण हो सकते हैं। ये इसको हम अलगाव करने वाले ग्रह कहते हैं, जो अलग कर देता है कि चीज़ों से उसको आपको काट देता है।
तो राहु को और केतु का गोचर में, अंतर्दशा में, दशा में ये एक संभावना बनी होती है। अचानक से आपका ट्रांसफर, जॉब में आप काम कर रहे हैं और अचानक से ट्रांसफर हो गया और ऐसी जगह पे हुआ जो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते थे और यह आपके लिए बिल्कुल ही अनुकूल नहीं था, तो इसका कारण क्या हो सकता है? अब आप जानते हो कि हमारा जो घर है, हम जहाँ रहते हैं और हमारी जो फैमिली है, उसको दर्शाते हैं चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा कर्क के स्वामी हैं और कर्क जो है वो कालपुरुष में चौथी राशि है। चंद्रमा अगर किसी तरह से प्रभावित हो रहे हैं तो इसके वजह से ये अनफेवरेबल ट्रांसफर मिल सकता है, ये कारण हो सकता है। बहुत समय से आप प्रमोशन की इच्छुक थे, परिश्रम भी कर रहे थे और प्रतीक्षा भी कर रहे थे। चेक करो, गुरु की वजह से हो सकता है कि इसमें चीज़ों में देरी हो रही है, क्योंकि गुरु भाग्य के भी स्वामी हैं और 12वें घर के भी स्वामी हैं। वहीं पर मंगल को चेक करना, क्योंकि मंगल जो है वो आपके पहले घर के, मतलब आप खुद, आपकी प्रमोशन है, आप खुद, और 8वां घर जो अचानक से या तो चीज़ें खराब कर देता है या तो अचानक से धन दे देता है, प्रमोशन दे देता है। अब ये तो बात थी जॉब की, आप नौकरी करते हो, लेकिन अगर आप बिजनेस करते हो, आपका खुद का कारोबार है, तब क्या होगा? ऐसे में अगर आपका बिजनेस धीमा पड़ जाए, स्लो हो जाए, तो चेक करना बुध को, क्योंकि बुध को ज्योतिष में बिजनेस और ट्रेडिंग और कॉमर्स से संबंध इनका पड़ता है। और राहु हर जगह पे ये चीज़ों में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। तो बुध का और राहु के वजह से हो सकता है कि बिजनेस में कमी आ रही है। अचानक से बिजनेस में लोन्स बढ़ जाना, कर्जे बढ़ जाना, ये हो सकता है बुध के कारण, क्योंकि बुध तीसरे घर के और छठे घर के स्वामी हैं। छठा घर जो है वो ऋण का है, शत्रु का है। और ये भी चेक करना कि सूर्य की पोजीशन क्या है, क्योंकि सूर्य जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देते हैं। सॉरी। अचानक से आपके ग्राहक जो आपके पास आते कस्टमर्स हैं, उनमें कमी आ जाना, चेक करो शनिदेव तो कहीं कारण नहीं है। 10वें घर के, 11वें घर के नेचुरल वो मालिक है। और केतु, क्योंकि केतु हर चीज़ की ज़िंदगी में कमी लेके आते हैं, आपको चीज़ों से डिसएसोसिएट करते हैं, आपको अलग करते हैं। बहुत से आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, आप जो बिज़नेस करते हैं, उसमें जो बहुत सी चीज़ें हैं, आपने उसको ख़रीदा था बेचने के लिए, लेकिन तारीख निकलते जा रही है और चीज़ें ख़राब होने की स्थिति में है। इसको कहते हैं एक्सपायरी डेट पे आ गई हैं जब चीज़ें। शुक्र को चेक कीजिएगा, शुक्र के कारण ये हो सकता है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। ये बहुत ही बड़ा मसला है रिलेशनशिप का। 70% केसेस मुझे यही आते हैं। शादी में देरी, और खास करके लड़कियां जब फ़ोन करती है शादी में देरी, सबसे पहले चेक करना पड़ता है गुरु, क्योंकि गुरु एक स्त्री की कुंडली में उनके पुरुष को, यानी कि हस्बैंड को दर्शाते हैं। और गुरु भाग्य स्थान के और 12वें घर के स्वामी हैं। अब आप बोलोगे 12वें घर से मतलब क्या होता है? 12वां घर ये भी होता है कि रीलोकेशन, एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पे जाना। तो लड़की शादी के बाद जाती है ना, अपने घर पे तो रहती नहीं है, इसीलिए। और सूर्य को, क्योंकि वो पंचम स्थान के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं पे रिलेशनशिप से संबंध तो है शादी का। वहीं पर अगर कोई पुरुष है जिसकी शादी में देरी हो रही है, तो उसे चंद्रमा को चेक करना चाहिए। चंद्रमा कारक है, वो दर्शाता है एक स्त्री, एक औरत। शुक्र भी दर्शाता है, लेकिन शुक्र का ज़्यादा रिलेशनशिप वाइफ से है, मतलब शादी हो जाने के बाद वाइफ। तो चंद्रमा और शुक्र दोनों को देखिएगा। डिवोर्स हो जाना, तलाक हो जाना, उसका कारण हमेशा रहता है राहु और केतु। एक औरत के लिए अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेने का कारक या कारण क्या हो सकता है? बुध हो सकते हैं। अब आप पूछोगे क्यों? बुध
तीसरी राशि और छठी राशि, यानी तीसरा घर और छठे घर कालपुरुष में के मालिक है। तीसरा घर चौथे घर से 12वां है, चौथा घर आपका घर है, आपकी डोमेस्टिक लाइफ है। छठा घर जो है वो 7वें घर से 12वां है। 7वां घर क्या है? शादीशुदा जीवन आपको अलग कर सकता है। वहीं पर सूर्य भी कारण हो सकते हैं इसके। एक स्त्री की तो बात कर ली, अभी एक इंसान, एक पुरुष के लिए अपनी वाइफ से अलग होना के का कारण क्या हो सकता है? तो चंद्रमा कारण हो सकते हैं, क्योंकि वो फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं, और शुक्र, ये दोनों को देखना होगा। जो दो 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 ऐसे ग्रह थे जो मिलाते हैं, वही दो ग्रह आपको अलग भी करवा सकते हैं। आप यंग हो, जवान हो, और अब तक आपके जीवन में कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ये आजकल एक और समस्याएं हैं। अगर गर्लफ्रेंड नहीं है, यानी कि आप पुरुष हो ऑफकोर्स, तो 5वें घर के जो नेचुरल है वो है सूर्य। सूर्य को चेक कीजिएगा और चंद्रमा को भी चेक कीजिएगा, क्योंकि चंद्रमा, आप गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहे हो तो गर्ल क्या है, औरत कौन है, फीमेल कौन है? चंद्रमा। और अगर आप बॉयफ्रेंड की तलाश में हैं, यानी मैं किसी स्त्री से की बात कर रहा हूं, तो मंगल को चेक कीजिएगा, क्योंकि मंगल ही पुरुष के को जब देखते हैं तो मंगल को देखते हैं, और शुक्र, क्योंकि शुक्र का मतलब होता है रोमांस। अब बात आती है कि रिलेशनशिप में, किसी संबंध में एक दूसरे को चीट करना, धोखा देना, वो क्यों होता है? एक तो मर्क्यूरी की, बुध के कारण हो सकता है, एक राहु के कारण हो सकता है, या फिर एक मंगल के कारण हो सकता है। ये 3 ऐसे ग्रह हैं जो जिसके कारण ये आप एक दूसरे को चीट करने की संभावना बन जाती है। ससुराल पक्ष में जो औरतें हैं, अगर आपको कोई परेशानी आ रही है ससुराल पक्ष में, खास करके औरत को लेकर के, शुक्र को चेक करना। ससुराल पक्ष में अगर किसी मर्द को लेकर प्रॉब्लम आ रही है तो चेक करना बुध को और शनिदेव को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सेहत की, हेल्थ की। हाजमा गड़बड़, डाइजेशन प्रॉब्लम, ओवर ईटिंग, भूख से ज़्यादा खाना खा लेना, शुक्र कारण हो सकते हैं। ओवरवेट, यानी कि वजन बढ़ जाना। अब अधिकांश लोग बोलेंगे हाँ मुझे पता है, वजन बढ़ जाना यानी कि ये तो गुरु है या फिर ये शनिदेव है। नहीं, ये दोनों ही नहीं है। कारण हो सकता है मंगल। क्योंकि आपका वजन ठीक रहे उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी है, भागना है, दौड़ना है, व्यायाम करना है, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहना है। अगर मंगल दुरुस्त नहीं है, खराब हो गया, तो वो आपको एक जगह बिठा देगा, और बिठाने के कारण वजन आपका बढ़ने लगेगा। मंगल हो सकता है। कमजोरी मंगल हो सकते हैं। दिमाग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, सर दर्द, माइग्रेन, या कोई भी और डिप्रेशन, एंजाइटी, राहु और चंद्रमा या तो साथ में बैठे हैं, या एक दूसरे को देख रहे हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा कारण हो सकता है जिसकी वजह से दिक्कत आ सकती है। सुस्ती, गुरु। चोट लगना, बुध। अब बुध क्यों? एक छोटा सा 19-20 साल का लड़का है, बुध को ऐसा दर्शाया जाता है, वो हमेशा भागते रहता है, एक जगह टिकता नहीं है। अब जो भागेगा वही गिरेगा, और जो गिरेगा उसी को चोट लगेगी। तो बुध के कारण ये हो सकता है। याददाश्त का इशू है, चंद्रमा को चेक कीजिएगा। आप किसी चीज में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा आपका, राहु गड़बड़ कर रहा है आपका। अब बात करता हूं 3-4 ऐसे प्रॉब्लम जो तो बहुत जनरल है, कुछ है, जैसे कि जीवन में कुछ भी सही नहीं जा रहा, सब कुछ ऊपर नीचे नीचे हो रहा है। चंद्रमा दिमाग का कारक है, आत्मा का कारक है। सूर्य और चंद्रमा को चेक कीजिए। मुझे नाम चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए, मुझे शोहरत चाहिए, सोसाइटी में सब लोग मुझे जानना चाहिए, नहीं मिल रहा है, चेक कीजिए मंगल।
पहले घर के कारक है वो, पहले राशि के कारक है वो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस नहीं मिल रहा, सक्सेस चाहता हूँ, चंद्रमा को चेक कीजिए। चंद्रमा इसलिए क्योंकि वो माइंड का कारक है। अगर माइंड आपका स्ट्रांग रहेगा, कंपटीशन आप जीत सकते हैं। मैं विदेश जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं विदेश नहीं जा पा रही हूँ, नहीं जा पा रहा हूँ। गुरु 9वें घर के 12वें घर के स्वामी हैं, दोनों ही घर विदेश से संबंध रखते हैं। गुरु को चेक कीजिएगा। कोर्ट कचहरी के मामले में मामला फंसा हुआ है या कोर्ट कचहरी हो गई है, राहु और केतु। मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूं, राजनीति करना चाहता हूं, सक्सेसफुल राजनेता बनना चाहता हूं। चंद्रमा और शनि, चंद्रमा चौथे घर के कारक माने गए हैं। चौथा घर जो है वो आपके प्रजा का है, मासिस का है, इसलिए इसका तो रूल है। कर्म के हिसाब से या पॉलिटिक्स में जाओगे, 10वां घर जो है शनिदेव का है, 11वां घर इच्छा पूर्ति करता है, तो शनिदेव का और चंद्रमा का यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि मैं इतने साल से किराए के घर पे हूँ, अपने घर में कब जाऊँगा और कौन है जो मुझे ले जाएगा। तो आपको आपके घर ले जाएंगे चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा चौथे घर के स्वामी हैं और चौथा घर आपका घर है। घर के कारक कौन है? लैंड प्रॉपर्टी के कारक कौन है? मंगल। तो चंद्रमा और मंगल को चेक कीजिए, आप अपने घर पहुंच जाएंगे जब भी वो आप पे अपनी दृष्टि डालेंगे तो। खैर, ये था मेरा विश्लेषण, ये था मेरा वीडियो। आपकी कुछ समस्याएं हैं, उसके बारे में क्या निदान निकल सकता है उसका, किस तरह से देखा जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन की जो घंटी है उसको क्लिक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।